रविदास ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इक्वल राइट्स यूके। सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग विश्व विभूति बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे और कहते हैं, लेकिन आज मैं प्रोफेसर हूं, उसके बावजूद आपसे सीख रहा हूं कि आप लोगों ने गुरु रविदास महाराज को ग्लोबल कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे मतलब जब मैं नाम ले रहा हूं तो एक विश्व विभूति जो है वो आपने बनाया है, किसी पढ़े लिखे आदमी या यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन और 640 वर्ष पहले, आज बड़ा आसान लगता है कि हम उनकी जयंती यहां मना रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए 640 वर्ष पहले कोई व्यक्ति चैलेंज कर सकता है इस सिस्टम को। यह एक बहुत बड़ा अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है अनुभूति का। मुझे नहीं लगता कि आप एहसास भी कर सकते हैं जो हम आज बोल रहे हैं, जो हम आज कर रहे हैं, वो उस समय चैलेंज कर रहे थे। इसलिए गुरु महाराज को नमन करते हुए मैं केवल उनके 5 दोहे का जिक्र करना चाहता हूं। 2 मिनट मिलेगा मुझे लगता है, केवल 5 दोहे, और उसके अंदर आप ये देखिए कि क्या वो भक्ति का आंदोलन था या मुक्ति का आंदोलन। वेरी गुड। ये आप देखिए, लोग केवल हमारे जो विद्वान साथी लोग थे यूनिवर्सिटी में थे, उसको भक्ति का आंदोलन बना देते, लेकिन हमारे बामसेट के साथी और अंबेडकरवादी साथी, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को मुक्ति का आंदोलन कहा है। और उसके सर्व जो संत शिरोमणि हैं वो है गुरु रविदास महाराज। ये सबसे बड़ी पहला दोहा ऐसा लगता है कि वो चैलेंज कर रहे थे, पूरी ब्राह्मणवादी संस्कृति को चैलेंज कर रहे थे। और उस समय जन्म से सब काम होते थे, जन्म को बड़ा उच्च माना जाता था, लेकिन रविदास महाराज की यह वाणी अपने आप में चैलेंज करती है उस विधा को जो जन्म से मानता था। और रविदास महाराज कहते हैं, रविदास जन्म के कारण होवत न को नीच। रविदास जन्म के कारण होवत न को नीच, मानुख को नीच कर डाले है ओछे काम की कीच। ये जो कर्म है उनसे डिसाइड होता है आदमी कि कौन सा कर्म नीच है। ये जन्म के कारण कोई नहीं होता। फिर रविदास महाराज जो फर्टिलिटी की बात है, जो भ्रातृत्व की बात है, भ्रातृत्व की भावना 1950 में हमारे संविधान के अंदर फर्टिलिटी की बात होती है, लेकिन 640 वर्ष पहले किस तरह भ्रातृत्व को देखा जा रहा था, यह गुरु रविदास महाराज से सीखना चाहिए। साथियों, वो कपलेट कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी वो सोबीत हमारा। सिंपल सी बात, कितने आसान लफ्जों में कि अपनी अस्मिता को छुपाना नहीं है, जो हम हैं वो हैं, हम अपनी अस्मिता को नहीं छुपाते। अगर आपको हमारे साथ रहना है तभी आप भाई हो सकते हैं। तो वो वाला भाईचारा जिसमें हम आपको भाई समझे, आप हमको चारा, वो वाला नहीं था कि हम तो आपको भाई समझ रहे हैं, आप हमको चारा समझ रहे हैं, तो हो चुका भाईचारा। नहीं, साथ में रहना पड़ेगा, साथ में बैठना पड़ेगा, साथ में उठना पड़ेगा। इसके बाद रविदास महाराज एनहिलेशन ऑफ कास्ट को देखिए कैसे देख रहे हैं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में लिख रहे हैं, और रविदास महाराज 640 या 630 साल 20 साल के होंगे जब उन्होंने ये कहा होगा। जात जात में जात है तीन केलन के पात, जात जात में जात है तीन केलन के पात, रैदास मानुक बन सके जब तक जात न जात। Unless and until caste go away, human being will not be human being. ये सोच उस समय हमारे यहाँ
गुरु रविदास महाराज के इस दोहे को बाकायदा कोट करके उनको खंडित किया था। ये हमारे गुरुओं की ताकत है, ये हमारे गुरुओं की वाणी की ताकत है कि हम 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर एज में एक सोशल साइंटिस्ट जो लिखता है उसको काट सके। ये हमारे गुरु रविदास महाराज हमको सिखाते हैं। इसके बाद कुछ लोग हमारे यहां जो व्यक्तिवाद है, व्यक्ति का कोई मतलब जो है मोल नहीं होता, इंडिविजुअल हैड नो वैल्यू, वो जाति के अंदर और मन के अंदर इन सब के अंदर बसा हुआ होता था, वो पार्ट था जाति का, वर्ण का, और जब तक वो आडंबर न कर ले तब तक व्यक्ति नहीं माना जाता। गुरु महाराज ने इसको भी चैलेंज किया और अपनी छोटी सी वाणी में मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब आप ये देखिए कि आपको आडंबर की आवश्यकता नहीं है, वास्तविकता की आवश्यकता है। ये गुरु महाराज भक्ति की बात कर रहे थे कि मुक्ति की बात कर रहे थे? लोग आडंबर कर करके क्या नहीं करते। लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे और भी हमारे बहुत सारे साथी बैठे, राजेश पासवान जी भी, वो तो पूरा संविधान ही करवा चुके हैं, तो और वो साहित्य पढ़ाते भी हैं, मैं तो समाजशास्त्र का आदमी हूं। ये वाला जो वाक्य है, दोहा है गुरु महाराज का, इसमें मुझे सोशलिज्म दिखाई पड़ता है। सोशलिज्म जिसको मार्क्सवाद डिफाइन करता है, जिसको साम्यवाद दिखाई पड़ता है, उसमें गुरु महाराज की वाणी है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रैदास नहीं प्रसन्न। अब आप मुझे बताइए, इक्वालिटी, समता, समानता की जो बात 21वीं सदी में या फ्रांसीसी क्रांति में 17वीं शताब्दी में हुई थी, वो गुरु महाराज 15वीं शताब्दी में कह गए थे। लेकिन अफसोस कि हम उनको सचमुच उन शब्दों में, उन वाक्यों में पहचान नहीं पा रहे हैं। गुरु महाराज के व्यक्तित्व कृतित्व के बहुत से आयाम हैं। कुछ लोगों ने भक्ति का लिया, लेकिन मैं एक समाज विज्ञानी होने के नाते मैं मुक्ति का मार्ग देख रहा हूं, और यह मुक्ति वाणी से शुरू होती है साथियों। अगर हम इस वाणी को समझ लें तो मुझे लगता है कि हम इस आधुनिक काल में रविदास महाराज को जो लोग, क्योंकि जो मुक्ति का मार्ग है वो जान करके मानना है। भक्ति का मार्ग हो सकता है कि आप अंधा अनुकरण कर ले बिना जाने, लेकिन जब हम मान करके जानते हैं या जान करके मानते हैं, तब मुझे लगता है उस बात में ज्यादा दम होता है और वो चिर स्थायी होता है। इसलिए मैं फिर से एक बार श्री गुरु रविदास ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इक्वल राइट्स यूके को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गुरु महाराज को विश्व विभूति के रूप में हमसे मिलवाया है, और आने वाले समय में यह कारवां और बड़ा बनेगा, इसको ताकत मिलेगी, और मुझे लगता है कि हम अपनी मुक्ति का मार्ग उस वाणी में जरूर तलाशेंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देशों में गया हूं, उन देशों के अंदर गुरु रविदास महाराज गुरुद्वारा दिखाई देता है, और वहां पर बाकायदा अमृत भी चख करके आया हूं, चाहे वो न्यू जर्सी का हो, चाहे वो यूके का हो, चाहे वो कनाडा का हो, हर जगह, यहां तक कि ह्यूस्टन और बॉस्टन के अंदर भी मैंने रविदास गुरुद्वारे में बाकायदा बात करी है। इसलिए एक बार पुनः आपने विश्व पटल पर गुरु महाराज को स्थापित किया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जय भीम, जय भारत।